हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है हरी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि किस तरह से आप दिल्ली मेट्रो में जो भी मैप की परेशानी होती है उसको आप आसानी से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूं किस तरह से आप कहीं भी कोई भी किसी भी मेट्रो सिटीज़ में जाकर आसानी से आप सही मैप का चुनाव कर सकते हो और साथ ही साथ ये जान सकते हो कि कौन सी ट्रेनें जो भी मेट्रो ट्रेन होगी वो कौन से स्टेशन जाने वाली है और अगले स्टेशन जाने के लिए आप कौन से लाइनें पकड़ोगी। क्योंकि जनरली आप दिल्ली वगैरह में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखते होगे, जहाँ पे आप दिल्ली में यदि आप गए होगे तो वहाँ पे भी ये सारी परेशानी आती है फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ पे दिल्ली में आपको ये ज़्यादा परेशानी आती है कि किस तरह से आप कौन सी लाइनों का चुनाव करोगे। इधर वहाँ पे पीली लाइनें हैं, येलो लाइनें हैं, ब्लू लाइनें हैं और बहुत सारी लाइनें हैं, तो कौन से स्टेशन के लिए कौन सा चुनाव करोगे, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कवर करने वाला हूँ। आप वीडियो स्किप ना करें फ्रेंड्स, नहीं तो आप ये चीज़ नहीं सीख पाओगे। मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो यही सारी परेशानी आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर और जो भी हमारे वीडियोस को देखते हों उनको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। और मैं ये वीडियो जो है अपने मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से बना रहा हूँ फ्रेंड्स। यदि क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिखाई देती है तो आप रिजोल्यूशन में जाके आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और मैं मोबाइल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली अब लोगों के पास मोबाइल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैपटॉप से ये चीज़ें नहीं करते हैं। तो आप यदि दिल्ली या किसी अदर मेट्रो स्टेशन जा रहे हो तो आप इजीली अपनी मोबाइल की मदद से कोई भी स्टेशन जाने के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट से आप कौन सी मेट्रो पकड़नी है या फिर कहीं भी आपको किस तरह जाना है, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 10 to 15 मिनट्स तक ये वीडियो जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप इरिटेट ना हो, आप आसानी से आप इस चीज़ को देखें और मैं आशा करता हूँ, विश्वास है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, दिल्ली मेट्रो के लिए मैं कवर करता हूँ। तो दिल्ली मेट्रो में अभी जो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसको बोलते हैं दिल्ली मेट्रो करके एक ऐप होगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो सेकंड नंबर पे आपको आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल करके जो एक सर्कल है और उसके अंदर जो क्रॉस का निशान है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए वो ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये आप डाउनलोड कर लोगे। जैसे डाउनलोड करोगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आइदर आप ये डाउनलोड कर सकते हो या तो फिर आप जब दिल्ली मेट्रो जाते हो तो जहाँ से आपको टिकट की मतलब टिकट मिलती है वहीं पे आपको डायरेक्टली एक मैप मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली मेट्रो का आप वहाँ से कस्टमर केयर से मांगोगे, वो आपको दे देंगे। एक बुक टाइप से होगी छोटी सी, उसमें दिल्ली मेट्रो की पूरी मैप की डिटेल्स होगी कि कहाँ से कौन सी ट्रेनें खुल रही है और कौन सी मतलब वो उस मैप में वो सारी स्टेशंस की जानकारी होती है। लाइक कि आपको दिया रहेगा राजीव राजीव चौक, नई दिल्ली, और ये मैप येलो लाइन है, ब्लू लाइन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी रहती हैं। वो मैप कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जनरली आप वहाँ से वो मैप ले सकते हो। अदरवाइज़ यदि आपको कभी कभी मैप अवेलेबल नहीं होती है तो आप परेशान ना हो, उसके लिए आप आसानी से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं और इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करोगे तो सबसे पहले जो परेशानी आती है दिल्ली मेट्रो में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी आप नए लोग हैं, लाइक हम झारखंड से या फिर कहीं से आप जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप दिल्ली से जा रहे हो या फिर आप किसी अदर कंट्री से अदर स्टेट से आए हो, तो वहाँ पे उस लाइन को समझने में बहुत ज़्यादा लेट लग जाती है। हम जनरली ये करते हैं कि वहाँ पे जो मेट्रो के सामने होती है, या तो हम किसी लोग से पूछते हैं, गार्ड से पूछते हैं। तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह पे थोड़ा सा हमें सावधानी बरत के चलना पड़ता है। और यदि हम खुद से अवेयर रहें तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है, लाइक मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ आपको। मैं पहले एक मैप से बताता हूँ फिर आपको उससे बताऊँगा। ठीक है, जिस मैप की मैं बात कर रहा था, इसी मैप के मैं बारे में बात कर रहा था फ्रेंड्स। जब आप कस्टमर केयर से वहाँ पे दिल्ली मेट्रो के सामने जो एक बुकिंग काउंटर होती है वहाँ से आप जाओगे और बोलोगे कि मुझे मैप चाहिए, तो वो आपको आसानी से प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सपोर्टिव होते हैं दिल्ली मेट्रो वाले। मैं बहुत बार जा चुका हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। वो आपको एक मैप देंगे, छोटी सी बुक देंगे, टेम्पलेट देंगे, जिसमें ये सारी जानकारी होगी। ये एक ऐसा मैप रहेगा। अदरवाइज आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहीं पे आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो नीचे आप देख सकते हो रूट इन्फो, मेट्रो मैप और गूगल मैप। मेट्रो मैप में आप क्लिक करोगे तो ये सारी मैप ओपन हो जाएगी।
अब मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक सही लाइन का चुनाव करोगे। लाइक कि अभी यदि आप दिल्ली कभी भी गए होगे और नहीं भी गए होगे तो आपको ये मैं बता दूँ कि राजीव चौक और नई दिल्ली, ये 2 स्टेशन मेट्रो स्टेशन के बारे में सबको ही जानते होंगे, क्योंकि यही राजीव चौक एक ऐसी रूट है जहाँ से आप देख सकते हो कितनी सारी ट्रेनें निकलती है। एक इधर ब्लू लाइनें देख रही हो, फिर उधर से येलो लाइन निकल रही है, फिर एक येलो लाइन निकल रही है, फिर तो एक तरह से ये कॉमन प्लेस हो जाता है जहाँ से लोग हर जगह के लिए ट्रेन वगैरह भी पकड़ते हैं, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरह से इस मैप को देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मुझे राजीव चौक से नई दिल्ली जानी है। अभी क्या होगा फ्रेंड्स, आप इनिशियली जब देखोगे तो आपको ये थोड़ी-सी ढूँढने में, सर्च करने में परेशानी होगी। तो आप धीरे-धीरे करते-करते आपको पता चल जाएगा कि आप नोएडा सेक्टर 18 जो है यहाँ पे है, राइट साइड में है, ये वहाँ पे है। अभी इनिशियली आपको मैप में ढूँढने में परेशानी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार देखोगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएँगी। नहीं तो उसके लिए भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा कि मान लो कि इस मैप के अंदर भी मान लीजिए आपको राजेंद्र प्लेस सर्च करना है या फिर नई दिल्ली सर्च करना है, तो आप नई दिल्ली को इस मैप के अंदर मान लीजिए आप नए हैं तो आप सर्च नहीं कर पाओगे, तो उसका क्या एक उपाय है, इस ऐप के ज़रिए वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको मैं चूँकि मान लीजिए कि आप यदि वहाँ से लेते हो डायरेक्ट काउंटर से एक लेते हो या फिर गूगल से इमेज डाउनलोड करते हो, वहाँ से देखते हो, तो वहाँ पे तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ट्रैक करने के लिए, उसमें आपको सर्च करना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले उसी के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें अभी क्या करना फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, राजीव चौक, ठीक है? आपको आप यहाँ पे राजीव चौक में जहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, समझो ये राजीव चौक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है और ऊपर में देखो आप नई दिल्ली लिखी हुई है। तो यदि आपको राजीव चौक से नई दिल्ली जानी है तो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि मान लीजिए कि आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में हैं, वहाँ से आपको नई दिल्ली के लिए मेट्रो पकड़नी है। तो अब आप कहाँ पे जाओगे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फ्लोर भी होती हैं। नीचे अब जब मेट्रो जो भी आपकी कॉइन होती है या फिर मेट्रो का जो पास बना रहेगा, ठीक है? तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से आप मेट्रो कार्ड को जो है आप आसानी से रिचार्ज भी कर सकते हो पेटीएम की मदद से। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैं आपको बस यही मैप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वहाँ पे जब आप मेट्रो कॉइन या फिर जो भी कार्ड होता है उसे आप इंसर्ट करोगे मेट्रो लाइन के अंदर, ठीक है, मेट्रो स्टेशन में। उसके बाद ये परेशानी आती है कि मान लीजिए आप राजीव चौक में हैं और नई दिल्ली जानी है, तो आपको कौन-सा फ्लोर जाना है? वहाँ पे बहुत सारी फ्लोर होती है, नीचे ग्राउंड फ्लोर भी होती है, उसके ऊपर भी और एक फ्लोर होती है, कहीं-कहीं 2-3 फ्लोर भी होती हैं और वहाँ पे होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है कि नई दिल्ली जाने वाली राजीव चौक से नई दिल्ली जाने वाली मेट्रो कौन से मतलब कौन से फ्लोर में आएगी और प्लस कौन सी ट्रेन मुझे पकड़नी है। तो सबसे आसान तरीका आप यहाँ पे देखोगे, राजीव चौक में आप खड़े हो, नई दिल्ली आपको जानी है, तो आप सिंपल ये जो रूट जा रही है ना, यहाँ पे देखो एक ऊपर की तरफ जा रही है, ये कौन सी लाइन है? येलो लाइन है, आप देख सकते हो। नई दिल्ली क्या है? येलो में है। राजीव चौक क्या है? यहाँ पे क्या मिडिल पॉइंट है, ठीक है? तो अब राजीव चौक और नई दिल्ली जानी है, तो राजीव चौक से नई दिल्ली जाने के लिए कौन सी लाइन गई है? तो येलो लाइन गई है। तो अब आप इसी येलो लाइन के ज़रिए ऊपर तक चले जाओ, क्योंकि आपको इसी रूट में आगे बढ़ना है ना, एकदम लास्ट पॉइंट पे चले जाओ। जब हम लास्ट पॉइंट चलेंगे तो देखेंगे समयपुर बादली, ठीक है? समयपुर बादली, है ना? तो इसका मतलब है कि यदि आप राजीव चौक से नई दिल्ली के लिए जाना चाहते हो तो आपको कौन सी मेट्रो पकड़नी पड़ेगी? जो मेट्रो समयपुर बादली के लिए जाती है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, मैं फिर से समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, वीडियो को स्किप मत करना। हो सकता है आप लोगों में बहुत को पता होगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग नए होंगे, तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि सभी को पता चल जाए, ठीक है? तो आपको राजीव चौक से नई दिल्ली के लिए जानी है, येलो लाइन आप देख सकते हो कि दोनों को कवर कर रही है। इस पॉइंट में येलो लाइन से एकदम लास्ट पॉइंट पे हम चले जाएंगे, देखेंगे लास्ट स्टेशन इसका क्या है, समयपुर बादली। अब क्या करना है, जब आप राजीव चौक से मेट्रो स्टेशन में इंटर करोगे तो आपको देखनी है कौन सी फ्लोर में, वहाँ पे एरो का निशान दिया रहता है। तो वहाँ पे एरो का निशान मान लीजिए रहेगा एक तरफ की कश्मीरी गेट जाने वाली मेट्रो, इस फ्लोर में आने वाली, तो वहाँ पे सब इंडिकेशंस दिए रहते हैं, एरो का तीर का निशान रहेगा, उसी को फॉलो करते हुए आपको वहाँ पे चले जाना है। जब आप
जो मेट्रो स्टेशन होगा, जो प्लेटफ़ॉर्म होगा, वहाँ पे आप चले जाएँगे, तो वहाँ पे एक जो होती है वहाँ डिस्प्ले बोर्ड होता है, वहाँ पे लिखा रहता है। जैसे कि वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, समयपुर बादली, ऐसे लिखा रहेगा, समयपुर बादली जाने वाली, या फिर समयपुर बादली 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे करके लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि समयपुर बादली जाने वाली मेट्रो जो है, वो 2 मिनट में, 3 मिनट में आने वाली है। जो जो इसका मतलब है कि जो समयपुर बादली जाएगी, वही राजीव चौक से नई दिल्ली जाएगी। ठीक है? आप उस पे वहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है कि वहाँ से वहाँ पे 2 ट्रेनें आएँ, एक आज़ादपुर के लिए भी आ सकती है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। इसलिए आप ये मत सोचना कि मान लीजिए वहाँ पे आप समयपुर बादली लिखी है तो वही जाएगी, ऐसा नहीं है। डिस्प्ले बोर्ड में आप देखोगे वहाँ पे, पहले तो आप उस प्लेटफ़ॉर्म में आ जाओगे, जो भी तीर का निशान बना रहेगा, वहाँ पे हो सकती है एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे 2 ट्रेनें आएँ, 2 जगह जाने के लिए। मतलब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे एक बार जो ट्रेन आएगी हो सकती है समयपुर बादली जाए, दूसरी जो ट्रेन आएगी वो जाएगी आज़ादपुर, ऐसा भी हो सकता है। तो आप हो सकता है फिर आज़ादपुर जाके फिर से आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी समयपुर बादली के लिए। तो जो सबसे अच्छी उपाय होती है कि आप डायरेक्टली वो ट्रेन पकड़ो जो कि डायरेक्टली समयपुर बादली जाएगी। ठीक है? समयपुर बादली जाएगी, क्योंकि समयपुर बादली जाने वाली यदि आप पकड़ोगे तो हो सकता है कि वो आप रोहिणी, आपको यदि जाना है तो उसी येलो लाइन से आप जा सकते हो। ठीक है? नहीं तो आपको यदि दिल्ली जानी है तो आप तो आराम से पकड़ सकते हो। तो आपको यही देखना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ट्रेनें होती हैं जो कि एक ही लाइन पे 2 जगह जाने वाली ट्रेन भी आती हैं। तो आपको हमेशा लास्ट स्टेशन का चुनाव करना है इसी मैप की मदद से, और आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हो। मैं दूसरा एक उपाय आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप सभी को जानते होंगे कुतुब मीनार। ठीक है? मुझे भी मैंने मैप में बहुत दिन पहले देखा, तो मैं फिर से सर्च करता हूँ ये कुतुब मीनार कहाँ पे है। मान लीजिए कि मैं अब चला गया और कुतुब मीनार कैसे जाना है मेट्रो से। ठीक है? नहीं अब जाना, ये मैप में थोड़ी ढूंढने में से ये प्रॉब्लम होगी, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपने ये ऐप डाउनलोड कर लिया है और आपको कोई रिक्वायर्ड प्लेस नहीं पता है, तो सिंपल आपको क्या करना है, रूट इन्फो में आना है, यहाँ पे लिखना है राजीव चौक। ठीक है? और यहाँ पे लिखना है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार आ गया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ठीक है? क्लिक करोगे तो देखो आपको सारी रूट की जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी कि राजीव चौक से कैसे जाना है। तो येलो लाइन से आप पटेल चौक जाओगे, केंद्रीय सचिवालय जाओगे, उद्योग भवन जाओगे, लोक कल्याण मार्ग जाओगे, जोर बाग जाओगे, दिल्ली हाट, साकेत, और फिर कुतुब मीनार है। तो इस तरह से होते हुए आप कुतुब मीनार जा सकते हो आसानी से। यहाँ पे कितने 12 स्टेशन है, इंटरचेंज आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, 27 मिनट टाइम लगेगा, 40 रुपये लगेंगे, और इतने किलोमीटर के। तो ये है इस ऐप का अलग फीचर्स, जिसकी सहायता से आप आसानी से ये भी जान सकते हो कि कितनी सारी ट्रेनें हैं, कितने मिनट्स लगेंगी, और कौन सा हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा और नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये बताया। अब दूसरा ये बताया कि आपको मैप के अंदर सर्च करना है, तो अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुतुब मीनार। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट। तो अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कुतुब मीनार यहाँ पे। चलिए मैं फिर से बैक चलता हूँ। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल गया कि कुतुब मीनार यहाँ पे है। देखिए ये रहा कुतुब मीनार का पॉइंट। ठीक है? तो मान लीजिए कि आप हैं यहाँ पे, मैं एग्जांपल बस देख के बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक एग्जांपल से पता ना चले। तो मान लीजिए कि आप राजीव चौक यहाँ पे हैं इस पॉइंट में, और कुतुब मीनार, अब आपको कुतुब मीनार जाना है, तो आपको सबसे पहले इस मैप में कुतुब मीनार सर्च करना है कि कहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे सर्च कर लिया, कुतुब मीनार है आपका यहाँ पे। ठीक है? राजीव चौक है आपका यहाँ पे। ठीक है? तो राजीव चौक से कुतुब मीनार मतलब आपको नीचे की ओर आनी है। नीचे की ओर आने के लिए फिर से इस लाइन को आप फॉलो करते जाओ, एकदम अंत तक चले जाओ। अंत तक चले जाओगे तो जो स्टेशन मिलती है, वो स्टेशन कौन सी मिल रही है, हुडा सिटी सेंटर। ठीक है? हुडा सिटी सेंटर मिल रही है। अब आपको क्या करना है, यानी कि राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर जाने वाली मेट्रो पकड़नी है आपको।
तो उसी तरह से आप तीर के निशान देखते हुए, जो एरो का निशान होगा उसको देखते हुए आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे जहां पे आप राजीव चौक से मान लो आपने एंट्री किया। वहां से आप मैप बनी होती है, मतलब एरो बनी होती है, हुडा सिटी सेंटर जाने वाली ये फ्लोर पे आएगी, या फिर कुछ मान लीजिए यहाँ पे देखो आप कितनी सारी ट्रेनें आ सकती है। राजीव चौक से खुलती है, एक ब्लू लाइनें भी खुलती है, एक येलो लाइन भी खुलती है, ठीक है। तो दो लाइनें खुलती है। तो राजीव चौक से जाने वाली एक आप देख सकते हो, एक आ सकती है आपको नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली राजीव चौक से, ठीक है, ये कॉमन प्लेस हो गया। फिर वहाँ से जाने वाली आ सकती है आपको द्वारका सेक्टर 21 की जाने वाली। तो 2-3 फ्लोर होंगे जहाँ पे आपको वो चीज़ दिया रहेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर जाने वाली कौन सी फ्लोर में आएगी। किसी से आप पूछ भी सकते हो। जब आप जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आ जाओगे तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो डिस्प्ले बोर्ड है, क्या वहाँ पे हुडा सिटी सेंटर जाने वाली आ रही है। तो वहाँ पे वो लिखा रहेगा डिस्प्ले बोर्ड में, हुडा सिटी सेंटर 0.02 मिनट ऐसे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे में आने वाली है। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जो नेक्स्ट मेट्रो आने वाली है वो है हुडा सिटी सेंटर जाने वाली। इसका मतलब जो हुडा सिटी सेंटर राजीव चौक से हुडा सिटी सेंटर जाएगी वो कुतुब मीनार होते हुए जाएगी। तो देखोगे आप, तो उसके बीच में कौन कौन सी स्टेशन पड़ेगी। यहाँ पे आएगी राजीव चौक, राजीव चौक के बाद आया गया पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जोर बाग, दिल्ली हाट, ग्रीन पार्क, ये सारा चीज़ करते हुए आप यहाँ पे कुतुब मीनार पहुँच जाओगे। देखो, अब आपको यहाँ से मान लीजिए आपको कुतुब मीनार से डायरेक्टली आपने प्लान बनाया, अब आपको प्लान है नई दिल्ली। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि हो सकता है आपको एक चीज़ों से क्लियर ना हो, ठीक है। तो कुतुब मीनार से मान लीजिए आपको नई दिल्ली जानी है, आप आ गए कुतुब मीनार में। अब आपको आपकी जो ट्रेन है नई दिल्ली से है। तो अब क्या करना है आपको कुतुब मीनार से, अभी मैं आपको एयरपोर्ट भी सिखाने के लिए दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एयरपोर्ट भी पहुंच सकते हो। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, एग्जाम्पल्स देखोगे तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी। और कुतुब मीनार से नई दिल्ली जानी है, तो अब आप सोचिए कि कहाँ पे जाना है। अब आप ये ऐप ओपन कीजिए और आप मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप सोच के रखिए कि आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कुतुब मीनार से नई दिल्ली जाने के लिए, अब आप देखोगे कुतुब मीनार यहाँ पे, नई दिल्ली आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ है नई दिल्ली। इसका मतलब ऊपर की ओर जाना है, इसी पीले लाइन की हम एकदम लास्ट तक चले जाएंगे, फिर देखेंगे समयपुर बादली। इसका मतलब है जो कुतुब मीनार है, जब आप मेट्रो स्टेशन आओगे तो वहाँ से समयपुर बादली के लिए मेट्रो पकड़नी पड़ेगी, जो कि आपको नई दिल्ली होते हुए जाएगी। तो आप नई दिल्ली में उतर जाओगे, ठीक है। तो ये रहा। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे नई दिल्ली आप हो, आपको जानी है एयरपोर्ट जानी है। तो आप देखोगे एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो एयरपोर्ट देखो यहाँ पे टर्मिनल 1 है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा IGI। यहाँ पे देखो दिखाई दिया है एक आदमी का सिक्का, वो क्या है, द्वारका सेक्टर 21 है ना। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि IGI एयरपोर्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। इसका मतलब है कि नई दिल्ली से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको द्वारका सेक्टर 21 के लिए पकड़ना पड़ेगा, इस तरह से। मतलब जो भी मैप में है, हो सकता है यहाँ पे अभी क्लियर नहीं दिए गए हो, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कभी कभी ये मैप जो है अपडेट होता रहता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है मतलब बहुत सारी मेट्रो स्टेशन बीच बीच में जुड़ती चली जाती है, दिल्ली धीरे 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 और डेवलप होता चला जाता है। तो बहुत सारी मेट्रो स्टेशन जो है ऐड होती चली जाती है। तो आप इसलिए मैं बोलूँगा कि आप वहीं से ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है, या फिर गूगल से कर लो, या फिर इस ऐप से भी आसानी से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे जहाँ तक लगता है आपको ये मेट्रो किस तरह से देखनी हो, किस तरह से आप मैप को देखोगे, वो सारी चीज़ आपको जानकारी पता चल गई होगी। तो आप वहाँ से कस्टमर केयर से या तो आप मैप ले सकते हो मेट्रो का, नहीं तो आप आसानी से क्या करोगे, इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल से इमेज डाउनलोड कर लोगे। जो भी आपको सुविधा लगे वो आप कर लो। मैं बस मेरा एम था किसी तरह से आपको इस मैप को समझाने का, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली जाने के बाद इस मैप को समझना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि आप यदि कोई ट्रेन पकड़ना चाहते हो तो किस तरह से आप पकड़ोगे, ये चीज़ लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप जा सकते हो। चलिए कोई एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं जिसमें 2-3 जो है चेंजिंग करनी पड़े इस टाइप से। ठीक है, चलिए मैं IIT दिल्ली
आप सभी ने सुना होगा आईआईटी दिल्ली के बारे में। ठीक है, तो मैं आईआईटी दिल्ली के बारे में बताता हूँ। तो आईआईटी दिल्ली आपको यहाँ पे है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए आईआईटी दिल्ली है ना। तो मान लीजिए आप नई दिल्ली में हैं, नई दिल्ली से आपको आईआईटी दिल्ली जानी है। अब आप बताइए कि किस तरह से जाना होगा, आप सोचिए। ठीक है, तो तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले नई दिल्ली से आप देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है ना, उस पॉइंट का क्या नाम है, यहाँ पे ये पॉइंट हौज खास नाम है। इसका मतलब है आपको नई दिल्ली से हौज खास आना होगा और हौज खास से ये पिंक वाली लाइन पकड़नी होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नई दिल्ली से हौज खास आने के लिए फिर से आप इसी लाइन के सारे नीचे तक आ जाओ। ये देखो हुडा सिटी सेंटर, इसका मतलब है कि नई दिल्ली से हुडा सिटी सेंटर जाने वाली मेट्रो आपको पकड़नी होगी, जो कि हौज खास होते भी जाएगी। तो हौज खास में आपको उतर जाना है। जैसे हौज खास में उतरोगे उसके बाद क्या करना है, अब वहाँ से येलो लाइन पिंक लाइन पकड़नी है, गुलाबी वाली लाइन पकड़नी है। तो अब वहाँ से लेफ्ट आपको जाना है, पिंक वाली लाइन पकड़नी है। तो पिंक वाली लाइन यहाँ पे आईआईटी दिल्ली, तो ये एक ही स्टेशन है हौज खास से, बस एक ही स्टेशन है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये ग्रीन पार्क है शायद। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो भी है फ्रेंड्स, ये मैप में थोड़ी सी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे आओगे, इस पॉइंट में आओगे, इस पॉइंट में आने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली जनकपुरी पश्चिम के लिए यहाँ पे ये देखोगे, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट देखिए, जनकपुरी पश्चिम है ना। तो जनकपुरी पश्चिम जाने वाले यहाँ से आप नहीं, मतलब यहाँ से आप पकड़ लोगे हौज खास से। ठीक है, हौज खास से डायरेक्टली आप जनकपुरी पश्चिम जाने वाली पकड़ोगे तो वो एक ही स्टेशन बाद वो आईआईटी दिल्ली आपको पड़ जाएगी। ठीक है, अब आपको मान लीजिए एक थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है कि कहाँ है नहीं है और किस तरह से जाना है। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि मान लीजिए आपको नई दिल्ली से यहाँ जाना है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी, अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी, देखो। तो नई दिल्ली से क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे जब आप पकड़ो तो राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल से यहाँ तक करते करते हौज खास आओगे। और वो जैसा कि मैंने आपको बताया हौज खास, और वहाँ से फिर पिंक वाली लाइन, यहाँ पे देखो ये अभी तक सारे में येलो लाइन थी, यहाँ पे पिंक हो गई। इसका मतलब है यहाँ पे देखो ऑरेंज भी दिया है। तो अब आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, इससे भी देख सकते हो, मैप का तो सारा ले ही सकते हो और साथ ही साथ इसमें से देख सकते हो। इसमें देखो कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे 12 किलोमीटर है, 40 रुपये लगेंगे, 23 मिनट का टाइम लगेगा, 11 स्टेशन पड़ेंगे और एक इंटरचेंज है, ताकि लोग परेशान ना हो। नई दिल्ली से आप डायरेक्टली येलो लाइन पकड़ोगे, येलो लाइन पकड़ोगे तो कहाँ के लिए पकड़ोगे, तो फिर से उसी मैप में जाना है, वहाँ पे देखना है हुडा सिटी सेंटर लास्ट में था, हुडा सिटी सेंटर वाली मेट्रो पकड़नी है। वहाँ से आपको जाना है डायरेक्टली हौज खास, हौज खास से ब्लू लाइन पकड़ना है, क्योंकि येलो और यहाँ पे एरो है, फिर ब्लू लाइन है, सॉरी पिंक लाइन है। पिंक लाइन पकड़नी है और पिंक लाइन पकड़ के फिर आईआईटी दिल्ली जानी है। और फिर पिंक लाइन से हम जब चले जाएंगे हौज खास, तो हौज खास से कहाँ जाने के लिए, तो जनकपुरी पश्चिम, जो मैंने अभी दिखाया, जनकपुरी पश्चिम जाने वाली पकड़ेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के लिए ले जाएगी। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से था, जो कि मुझे लगता है काफ़ी थोड़ी सी लंबी भी हो गई है। तो खैर कोई नहीं, मुझे विश्वास है कि मैंने आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि अक्सर ये परेशानी होती है, जो भी नए लोग वहाँ पे जाते हैं, आप में से कई लोग वहाँ पे बहुत बार जा चुके होंगे, बहुत सारे लोग नए होंगे, तो उनसे उनको मैं जानकारी के लिए चीज़ बता दिया, ताकि आप कभी भी दिल्ली जाते हो तो ये चीज़ आपको वहाँ पे परेशानी ना करना पड़े। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप मेट्रो कार्ड का रिचार्ज कर सकते हो, जो भी आप वहाँ पे लोगे पेटीएम की मदद से। और फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, काइंडली सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे चैनल में पहले से हैं आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।